दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया था, जिनकी एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियों के बीच उनकी दीवानगी इस कदर थी कि जिस रास्ते से उनकी गाड़ी गुजरती थी उससे उड़ने वाली धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी और अपने शरीर पर उनके नाम का टैटू बनाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियां सोते समय उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखा करती थी। ऐसा था उनका स्टारडम जिसे आज तक कोई भी अभिनेता छू भी नहीं पाया। उनकी फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है, बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब किसकी डोर खींच जाए ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। उनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माता का नाम चंद्रा रानी खन्ना है। राजेश खन्ना के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम नरेंद्र खन्ना है। खन्ना के पिता बुरेवाल पंजाब में एक अध्यापक हुआ करते थे जो अभी पाकिस्तान में पढ़ता है। बुरेवाल में उनका एक खानदानी हवेली भी था जिसका नाम था खन्ना हवेली। बंटवारे के बाद उनके पिता सब कुछ छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार उनके पिता ने उन्हें 6 साल की उम्र में अपने भाई चुन्नीलाल खन्ना को सौंप दी। चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। इस तरह उनका पालन पोषण चुन्नीलाल खन्ना और उसकी पत्नी लीलावती खन्ना ने किया था और वे उनके दूसरे माता पिता बने। बात करते हैं राजेश खन्ना के एजुकेशन के बारे में। तो राजेश खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने केसी कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग लिया करते थे। इसके अलावा उन्हें बोंगो और ड्रम बजाने का भी बड़ा शौक था। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज के दिनों में वे भी अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यहीं से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी हेल्प की और उन्होंने सबसे पहले उनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना रख दी। राजेश खन्ना फिल्म का ऑडिशन देने भी एमजी स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं होती थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजेश खन्ना की फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म राज और बहारों के सपने में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1969 में फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना रातों रात सुपर स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी कई हिट फिल्म में काम किया। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजेश खन्ना को मिले पुरस्कार के बारे में। तो राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1971 में फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला था, जबकि दूसरा साल 1972 में फिल्म आनंद के लिए और तीसरा साल 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए मिला था। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 3 मई 2013 को भारतीय डाक सेवा ने उनकी याद में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया।
मुंबई के गिरगांव में एक चौक का नाम उनके नाम पर सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्यों राजेश खन्ना पर उनकी पत्नी ने ही सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। राजेश खन्ना ने जितनी शोहरत बड़े पर्दे पर हासिल की, उतनी ही बदनामी उन्हें पत्नी पर्सनल लाइफ में झेलनी पड़ी। एक समय ऐसा आया था जब उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें उन पर मारने, पीटने और सिगरेट से जलाने का आरोप लगाया था। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस खबर के पीछे की असली सच्चाई। दरअसल साल 1973 में राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी और उनका स्टारडम धीरे धीरे गिरता जा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने करियर को बर्बाद होता देख वो शराब और सिगरेट की लत में डूब चुके थे। डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुई। डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना शराब और सिगरेट के नशे में इस कदर डूब चुके थे कि कई बार उन्होंने मेरी पिटाई कर दी थी। इतना नहीं, गुस्सा उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वो मारने पीटने के साथ मुझे सिगरेट से भी जलाते थे। इन सब चीजों से डिम्पल इतनी परेशान हो गई थी कि वो एक दिन दोनों बेटियों को साथ लेकर उनका घर छोड़कर चली गई थी। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं जब एक 15 साल की एक्ट्रेस ने राजेश खन्ना पर लगाया था घिनौना बर्ताव करने का आरोप। साल 1946 में 15 साल की एक्ट्रेस सबिहा और राजेश खन्ना की फिल्म अनोखा रिश्ता में साथ काम कर रहे थे। इस दौरान सबिहा की मां और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस अमिता ने राजेश खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि फिल्म के सेट पर राजेश खन्ना ने उनकी बेटी के साथ बेहद घिनौना व्यवहार किया था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में खलबली मच गई। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा था और अमिताभ बच्चन का स्टारडम धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में ये खबर उनके करियर के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ था। खास बात यह थी कि उस वक्त राजेश खन्ना के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हालांकि बाद में सबिहा और अमिता ने इन आरोपों पर कोई सबूत पेश नहीं किया, इसलिए ये खबर कुछ महीनों तक चर्चा में रहने के बाद खत्म भी हो गई। दोस्तों, बात कर लेते हैं राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की प्रेम कहानी के बारे में। तो अंजू महेंद्र और राजेश खन्ना की पहली मुलाकात साल 1966 में हुई थी। उस समय अंजू फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जबकि राजेश खन्ना अपने करियर की पीक पर थे। उनकी मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता काफी गहरा था। जहां अंजू राजेश खन्ना की हर बात मानती थी, वहीं राजेश खन्ना भी उन पर जान छिड़कते थे और उन पर अपनी कमाई लुटाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी गिफ्ट में दिया। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थे। कई सालों तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद जब राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया तो अंजू ने शादी से इनकार कर दिया। अंजू के बार बार इनकार करने से राजेश खन्ना काफी नाराज और गुस्से में रहने लगे थे। इसी बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर गैरी सोबर्स के साथ जुड़ने लगा। यह बात राजेश खन्ना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साल 1972 में अंजू से अपना रिश्ता तोड़ दिया। आखिर क्यों अधूरी रह गई राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की प्रेम कहानी, आइए जानते हैं। अंजू महेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना एक कंजर्वेटिव सोच वाले इंसान हैं। मेरा स्कर्ट पहनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और जब मैं साड़ी पहन लेती थी तो कहते थे कि ये क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। उन्हें मेरा काम करना पसंद नहीं था और मुझे उनकी वजह से कई मॉडलिंग असाइनमेंट छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा उनकी वजह से मुझे कई फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ गया था। अंजू से ब्रेकअप के ठीक एक साल बाद राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इस कदर गुस्सा थे कि अपनी शादी के दौरान वह जानबूझकर अंजू के घर के सामने से अपनी बारात लेकर गए थे और उन्हें जलाने के ख्याल से काफी देर तक वहां रुके भी थे। अब बात कर लेते हैं राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया से प्यार से शादी तक का सफर। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जहां राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट आए थे। राजेश खन्ना को पहली नजर में ही डिम्पल कपाड़िया से प्यार हो गया था। डिम्पल भी बचपन से ही राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत स्वीकार कर लिया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। साल 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी की। डिम्पल उस वक्त महज 16 साल की थी और उसी साल उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने
फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। शादी के बाद डिम्पल 11 साल तक फिल्मों से दूर रही क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी बीच ट्विंकल और रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। इसके बाद राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रिश्ते के किस्से सामने आने लगे थे, जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई। लेकिन उन्होंने कभी राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया। दरअसल डिम्पल चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, लेकिन राजेश खन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से डिम्पल ने तलाक के पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं राजेश खन्ना और टीना मुनीम का अफेयर के बारे में। साल 1973 में राजेश खन्ना ने खुद से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर दी थी, लेकिन जल्द ही दोनों को इस बात का एहसास होने लगा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक रॉन्ग डिसीजन लिया है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और वे अलग रहने लगे। इसी बीच राजेश खन्ना की लाइफ में टीना मुनीम की एंट्री हुई। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक रखने वाली टीना मुनीम शुरू से ही खुले मिजाज की लड़की थी। साल 1975 में स्पेन में होने वाले इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इस कॉन्टेस्ट में टीना ने मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का अवार्ड भी हासिल किया था। इसके बाद साल 1978 में उन्होंने देव आनंद की फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्मों में काम करने के सिलसिले में ही उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। इसके बाद जल्द ही दोनों के अफेयर के चर्चे सामने आने लगे। टीना मुनी अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थी और वह राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी, इसलिए राजेश खन्ना पर शादी के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया था। राजेश खन्ना हमेशा उनसे यही कहते थे कि वह डिम्पल से तलाक लेकर शादी कर देंगे, लेकिन सच तो यह भी था कि राजेश खन्ना ने डिम्पल से कभी तलाक के बारे में बात ही नहीं की। समय के साथ टीना मुनीम को भी यह एहसास हो गया था कि राजेश खन्ना डिम्पल को कभी तलाक नहीं देंगे। ऐसे में उन्हें अपने रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आखिरकार टीना ने परेशान होकर राजेश खन्ना से ब्रेकअप कर दिया। कहा जाता है कि टीना जब उन्हें छोड़कर दूर जा रही थी तो राजेश खन्ना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह आखिरी वक्त तक टीना को मनाने की कोशिश करते रहे और वह टीना से बार बार यही कह रहे थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ। टीना ने जाते जाते राजेश खन्ना को एक खूबसूरत सा गिफ्ट दिया था। उन्होंने राजेश खन्ना के टॉप 20 फिल्मों की कॉपी बनाकर उन्हें वेलवेट से कवर किया था। कहा जाता है कि इसके कवर पर फिल्मों के नाम भी सोने के धागे से लिखे गए थे। दोस्तों, अगर आपको राजेश खन्ना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।